अपनी जान दे दूंगी। बेटी तुम अपने पति के बगैर नहीं रह पाओगी। नहीं, मैं जानता हूं बेटी, तेरे पति को मौत के मुंह से बचा लूंगा, लेकिन कैसे बचा पाऊंगा? क्योंकि तेरा बाप बहुत बड़ा जादूगर है। उसके जादू के आगे जब देवी देवताओं की शक्ति फेल है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? आप सत्य कहते हैं मुनिवर। जब तक मेरे पिताजी का जादू नाकाम नहीं होगा आप उन्हें बचा नहीं पाएंगे। अब इसके लिए मैं भी क्या कर सकती हूँ? नहीं मुनिवर, मेरे पास एक उपाय है। क्या उपाय है? मेरे पिताजी मुझे एक मंत्र से सिद्ध करके अंगूठी दिए थे। क्या अंगूठी? हाँ, उन्होंने कहा था कि जब तक ये अंगूठी तुम्हारे पास रहेगी तुम्हारा कोई एक बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तुम पर कोई जादू असर नहीं करेगा। मुनवर बेटी तो अगर क्या वो अंगूठी है? हाँ मेरे पास है मुनवर। ले आओ बिटिया। जल्दी दो बेटी। चेला सुरंगी काम हो रहा है। मैं कैसे यकीन करूं? मुझे तो बेटी मैं कसम खाकर कह रहा हूं कि तेरे पति से मिलाऊंगा और तेरा पति तेरे बगैर किसी नारी की तरफ वो नजर नहीं उठाएगा। एक दिन वो शौहर बनेगा तेरा। मैं वचन दे रहा हूं। क्या आपने मुझे वचन दिया? हाँ बेटी। मैं जरूर दूंगी। हाँ ले आओ। लेकिन मुनिवर ध्यान रहे क्या? ये अंगूठी आपसे खोल न पाए। अगर जरा भी गुम हुई तो आपकी जान भी जा सकती है। बेटी मैं जान से बढ़कर अंगूठी की रक्षा करूंगा। लीजिए मुनिवर। ले आओ। आहा चेला सुरंगी काम हो रहा है। ये सब प्रभु की माया है। सीताराम सीताराम। मुनिवर ये काम हो रहा है, काम हो रहा, ये क्या? अरे बेटी ये हमारे यहाँ का भाषा है। अच्छा आपके यहाँ? हमारे यहाँ का भाषा है। ठीक है मुनिवर। बेटी बेटी मैं उसी काजल के लिए आया हूँ। क्या आप भी उसी काजल के लिए? हाँ बेटी। मुनिवर काजल के लिए वो भी आए थे? काजल के लिए वो भी आए थे। ओ मेरे हाथ पिताजी के हाथों पकड़े गए। कृपया करें आप अंगूठी मत खोना, नहीं तो मैं भी मारी जाऊंगी, आप तो मारे ही जाएंगे। बेटी लेकिन काजल हमें मिलना चाहिए। हाँ मुनिवर। जब मैंने आपको वचन दिया तो क्या मेरा वचन खाली जाएगा? नहीं मुनिवर, आपको परंतु एक काम करना पड़ेगा। कौन सा काम है? मैं आपको नकली काजल दूंगी। नकली काजल? हाँ ओ आप समझे नहीं? मैं नकली काजल लेकर क्या करेंगे? मुनिवर नकली काजल क्या करेंगे हम लोग? पहले आप मेरी बात तो सुनिए। ओ आप नकली काजल मुझसे लेकर असली काजल के पास जाइए। यानी नकली काजल लेकर असली काजल के पास जाना होगा। वहाँ पर नकली काजल रख के असली काजल ले लेना है। यानी ये नकली काजल उसी में रखकर और असली काजल ले लेना है। हाँ लेकिन ध्यान रखना मुनिवर, दिन के समय वो फूल मुरझा जाता है, रात में ही सिर्फ वो फूल खिलता है। यानी काजल रात ही में मिलेगा? हाँ काजल रात में ही मिलेगा आपको। वाह पुत्री वाह, तूने बड़ी समस्या का समाधान कर दिया पुत्री। जी मुनिवर। पुत्री अब मैं मंत्रों का जाप करूंगा। नहीं मुनिवर, पहले नकली काजल तो ले लीजिए। अरे अगर पिताजी आ गए तो सब काम बिगड़ बेटी जाएगा। बेटी चल जा। ठहरिए, आप लोग इतने उतावले क्यों? मुझे तो कुछ शक होने लगता है। चेला सुरंगी आ रहे काम हो रहा है। अरे बेटी हमारे यहाँ का भाषा है।
चेला सुरंगी, हाँ बाबा भुजंगी, ये सब प्रभु की माया है। सब ऊपर वाले की माया है बाबा। काम हो रहा, जिस काम के लिए निकलो कदम रखो तुरंत काम होता है। ये सब प्रभु की माया है। अरे चला मुनिवर, एक बात तो आपको बताना भूल गई थी। बोलो। काजल के पास वही शख्स जा सकता है जिसके पास मेरी अंगूठी है। ये है? हाँ, अगर वो अंगूठी छोड़कर दूसरा कोई गया तो वो जल जाएगा। और ये लीजिए नकली काजल। चेला सुरंगी, ये नकली काजल है और नकली काजल से हमें असली काजल प्राप्त करना। मुनिवर, इसे रख लो, इसे दे दे। वचन याद है ना मुनिवर? अरे बेटी, पक्का वादा कर रहा हूँ, जी। एक संत का वचन है, खाली नहीं जाएगा। जी। लेकिन बेटी, अब तुम्हें शोरगुल मचाना होगा। लेकिन क्यों मुनिवर? वो इसलिए तुम्हें कहना होगा क्या? कि पिताजी, मैं उस लड़के को भूल गई हूँ और उसे जल्द से जल्द मौत की सजा दो। नहीं। अरे बेटी, तुम्हें नाटक करना है। और उसे मौत की सजा दो, क्योंकि उसने मेरी इज्जत पर धब्बा लगाया है और आपके मस्तक पर दाग लगाने की हिम्मत की। इससे उसे मौत की सजा दो, मैं उसकी मौत देखना चाहती हूँ। बड़ा अच्छा मार्ग अपनाया है आपने। बेटी चिल्लाओ, पिताजी! मार दो! उसे मार डालिए! उसे मार डालिए! उसे मेरे आंखों के सामने सजा दीजिए! किसे पिताजी? किसको? इन दोनों को? नहीं, हाँ। पिताजी इन्हें क्यों मारेंगे? क्यों? मैं मरते हुए उसे देखना चाहती हूँ, उस राजकुमार को जिसने मेरे साथ गंदा नाटक किया, मुझे बदनाम कर दिया। मेरे सामने उसकी फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। दुश्मन को तुम राजकुमार बोलती हो? अरे वो कोई भी, उसे मार डालिए। भूल गई? उसे मार डालिए। आओ बिटिया, आओ। अरे बिटिया, चेला सुरंगी, तुम भूल गए बिटिया? काम हो रहा है। यही तो हम चाहते थे कि हमारी बिटिया अपने जहन से हमारे दुश्मन को भूल जाए और मैं उससे मौत की सजा दे सकूं। भूल गई ना? अरे बच्चा, हमारी बिटिया हो तो। अबे क्या चाहिए बोलो? अरे तुम लोगों ने बहुत बड़ा काम कर दिया, जो काम मैं नहीं कर सका। आज तुम दोनों संतों ने मिलकर के हमारे अरमानों को सजा दिया। अब हम उस लड़के को क्या चाहिए बोलो? बोलो। अरे बच्चा, सुना है? अबे तुम लोग 4-5 गधा का इंतजाम करो। गधा? गधा क्या होगा गधा? क्या हम लोग भेज दो इनके साथ में। ठहरो बच्चा, इतना बड़ा काम कर दिया तो मेरा सुना है कि आपके पास कोई मायावी काजल है, मैं उसका दर्शन करना चाहता हूँ। काजल की बात मत करना बाबा। काजल नहीं है वो हमारी जिंदगी है। मैंने वर्षों तपस्या करने के बाद उस काजल को अपने लिए तैयार किया है। काजल के चक्कर में न जाने कितनों को बड़ी चढ़ा चुका, सारी दुनिया को भूल सकता हूँ, लेकिन काजल को नहीं। काजल हमारी जिंदगी है। अरे बच्चा, हम काजल हमें क्या जरूरी है? हम साधु संत हैं, हमें काजल से क्या मतलब है? फिर क्या? सिर्फ तारीफ सुना है इसलिए दर्शन करना चाहता हूं। अरे हाँ, तुम लोग साधु संत महात्मा हो, तुमसे क्या मतलब है काजल पाजल से? क्यों नहीं बच्चा? मतलब तुम दर्शन करना चाहते हो? हाँ। कोई बात नहीं बाबा, हमारे पास काजल है। वाकई में तुम लोग शक्तिमान हो, शक्ति है तुम्हारे पास, किसी तुमको जानकारी हो गई है। लेकिन याद रखना, काजल के करीब कोई नहीं जाएगा
और एक बात और सुनो, बेटी के कमरे में तुम दोनों को तो मैंने भेज दिया है, लेकिन काजल जहां पर हमारी है उस जगह पे तुम दोनों अकेले नहीं जाओगे ना। कौन हमारे दोनों दैत्य भी तुम्हारी निगरानी कर। अरे ये सुखवा भी भैया, अरे हमें खुशी है। ये जैतू है, ये बैसाखी है। हाँ, अरे हमें खुशी है, ये बिल्कुल पहरा दे। अरे हमने दूर से दर्शन करना है। इधर आवे, इधर आ। सुनो, इन दोनों के साथ में तुम जाओगे और मैं बॉर्डर पे रहूंगा। हाँ, अगर साले आंख ढक गई तो हम तुम्हारी खोपड़ी ढक देंगे काट करके। हाँ, आंख को फाड़ करके देखते रहना। ये काजल के करीब न जाने पाए, नहीं साधु संत है साले, ये उठा भी सकते हैं। आम आदमी तो नहीं छू सकता, जल जाएगा साला, लेकिन ये साधु संत हो सकता है, इनके पास शक्तियां। अरे तो तुम रात में जाएंगे की निगरानी बराबर करते जाओ। अरे ले जाओ, रात के वक्त हम जाएंगे कहाँ? हाँ, सही कह रहे हो, दर्शन करना है। नहीं साले तुम्हारी अम्मा के पास जाओ बाबा। सीताराम सीताराम। हाय और माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है, माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। ठीक हो गई लगती, ऐसे से क्यों करती है? थोड़ा चक्कर है क्या अभी? माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। धन्य हो बाबा। तेरी औकात क्या, तेरी औकात। तेरी क्या शान है, तेरी औकात क्या, तेरी क्या शान है। माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। इधर आओ। ये बाबा लोगों ने क्या किया बेटिया? कुछ नहीं पिताजी, मंत्रों को जाप किया, मेरे को फूकते में मंत्र पढ़ रहे थे, इनको मंत्र मालूम है? अरे ये साले सब गुफा के अंदर ये भी रहते हैं, ये नागा घोरी लोग हैं, ये उनके दर्शन करने जा रहे हैं। अच्छा, ठीक हो गई हूँ ना तुम? आप पिताजी बच के रहना अच्छा, इन लोगों से। मैं हाँ, बेटिया हमको जानती हो हम कितने खतरनाक है, फिर भी कहती हो बच के रहना। नहीं मम्मी ये क्या है? मतलब कि हमारी बेटी ठीक हो गई। हमारे पिताजी को कौन मार सकता है? हाँ, अच्छा उसको तो मार सकता हूँ ना। हाँ, उसको काट डालिए। ये भूतनी ऐसा मुंह बनाती है। नहीं पिताजी, हंसी आ गई। हाँ बच्चा, तुम्हारी अम्मा मर गई थी, मंत्रों का जाप कर रही थी, कहीं ऐसा ना हो कि तुम हमारे हाथ से मर जाओ, इसलिए अपना दिमाग ठीक रखो। हाँ हाँ, नहीं मारेंगे बिटिया, बिटिया हो ना हो। अगर इनको बचाती हो तो मेरा सुहाग जाता है, सुहाग को बचाने जाऊंगी तो फिर जाने तो मैं अपने प्यार को बचाऊंगी क्या? मेरा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं खुद मर जाऊं। जाने बाबा जी, यही है वो मायावी काजल। आप लोग दर्शन भी करते रहे, हम लोगों को भजन भी सुनाते रहो। भजन भजन में तो आधी शरीर हो गई है। वह तो हम जानी थे बाबा कि आपका आधी शरीर तो कम हो जाए रही, तुम्हारा क्या करें,
नसीब की बात है। हाँ बाबा का करियो भी सुनाओ भजन एहम जिंदगी यार, ये भजन के शौकीन हो। आओ गा बाबा का हाँ सोई सोई के जिंदगानी खराब की हो, सोई सोई के जिंदगानी खराब की हो, सोई सोई के साधु संत का भिक्षा न देवे, साधु संत का भिक्षा न देवे, साधु संत का भिक्षा न देवे, साधु संत का साधु संत का भिक्षा न देवे, मंडी का धन दिए, कोई कोई के जिंदगानी खराब की हो, कोई कोई के जिंदगानी खराब की हो, कोई कोई के जिंदगानी खराब की हो। मात पिता के सेवन करी है, 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 मेहरी के चरण पिए, मेहरी के चरण पिए, कोई कोई के जिंदगानी खराब की हो, कोई कोई के जिंदगानी खराब की हो। बाबा जी कहाँ चले गए यार नीचे तो नहीं घुस गए देखो नहीं चाहिए तू बाबा चले गए यार जाना देखो काजल है कि नहीं काजल है चलो मेन गेट बंद करो चलो चलते हैं हम लोग भी
है सिपाही, सिपाही आओ सिपाही। सिपाही देखिए काफी दिन गुजर चुके हैं, गुजर गए, लेकिन अभी तक अरमान पूरे नहीं हुए। अब न हो कहीं। आए, जब तक हमारे अरमान नहीं पूरे होंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। सिपाही देख, कौन अरमान? उदयभान सिंह अंधा होकर साला बैठा है, अंधा है। और हुकूमत के बागडोर हमारे हाथ नहीं आई। चलो कहीं जौले कोलिया में जाओ, मने कहे आंधर राजा, आंधर राजा। इसलिए सिपाही अब हमें चलना है उदयभान सिंह के पास, और आज ताज और तत्व अपने नाम करवाना है। तो तुम्हारे कहने को कर देंगे, क्यों? हमका तो और उसने मेरे कहने से ताज और तत्व न किया, न किया। जेल की सलाखों में डालकर साड़ डालूंगा। बहुत सही। आओ चलते हैं हम उदयभान सिंह के पास, आज ताज और तत्व लेंगे। आज अपने बेटे को गए हुए काफी दिन गुजर चुके, लेकिन अभी तक हमारा बेटा विजय सिंह वो वापस नहीं आया। हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। ये भी सोच रही कि काफी दिन हो चुके हैं, लेकिन मेरा बेटा अभी तक बाबा जी को लेकर वापस नहीं आया। पता नहीं क्या बात है, अभी तक मेरा बेटा क्यों नहीं आया। महाराज। कौन? भीमा सिंह? हाँ हाँ भीमा सिंह। कहो बेटा, क्या खबर लेकर आए हो? खबर तो अच्छे है उदयभान सिंह। क्या उदयभान सिंह? हाँ हाँ उदयभान सिंह। ये तेरी आवाज कैसे बदल गई? देखो उदयभान सिंह, काफी दिन हो चुके हैं जो अंधे होकर बैठे हो। रियासत से आवाज उठ रही है कि अंधे राजा हुकूमत नहीं चला सकते, इसलिए मैं आज कुछ कहना चाहता हूँ। हमारी बातों पे जरा गौर करिएगा। क्या कहना चाहती हो? तो अंधे होकर आज तक किया मुल्क पे अंधे होकर आज तक किया मुल्क फेरा, और भला चाहते करो हवाले उदयभान सिंह, ये ताज और तख्त हमारे हवाले कर दो। तो इस हुकूमत को तुम नहीं, अब ये भीमा सिंह चलाएगा। यानी तू यहाँ का शहंशाह बनना चाहता है? क्यों, कैसा कहे? मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त तेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है। देखो उदयभान सिंह, रियासत में आवाज उठ रही है
कि अब तुम कुछ काम के नहीं हो, इसी ताज और तख्त मुझे दे दो। ये रियासत से आवाज नहीं बल्कि ये तेरी आवाज है। तूने जो कुछ भी गुस्ताखी किया है तुझे उसकी सजा मिलेगी। ऐ सिपाही किधर है? ऐ सिपाही, अरे ये बोल क्यों नहीं रहा? सिपाही क्या बात है भाई? इसकी बातों को नहीं सुन रहा है? हम बहिरन का तो फिर डाल दे इसके हाथ में हथकड़ी और इसे ले जाकर के पागल खाने में बंद कर। महाराज मैं बिक चुका हूँ। क्या? 48,000 का ठेका उठा लिया हूँ गिरफ्तार करने का। ये कमीने ऐसे भी बिक चुका। उदय भान, अब ये तुम्हारे हुक्म का पालन नहीं करेगा। अब जो मैं कहूंगा वही करेगा। सिपाही अच्छा है सिपाही कि इसका साथ छोड़ दे, वरना एक दिन ये कुत्ते की तरह मारा जाएगा और इसके साथ साथ तू भी। उदय भान, वक्त खत्म हो गया है तुम्हारा। सिपाही क्या देखते हो? डाल दो इसके हाथों में हथकड़ी और उतार लो साहिब पोशाक। नहीं भगवान के लिए ऐसा मत करो भीमा। बेटा उतार लो। अगर जिंदगी चाहते हो, नौकरी चाहते हो तो लंबरदार कैद हो जाओ। चला भाई दोनों को कैद कर लो ये तेरी और सर का ताज उतार लो। तेरी तरह दोगला नहीं है। ये कौन हथकड़ी सर का ताज उतार लो। क्यों? बोल भूतनी का गाली नहीं, गाली तो देवे का। ये किसकी तरफ हो? अबे जिस तरह तू, ये बिक गया। अबे 10 बाप का जैसे तू है उसी तरह उसको समझता। बोल किसी तरफ है? सुना? क्या? ये हमारी तरफ है। उतार लो ताज। ले जाओ इन दोनों को, कैद खाने पे डाल दे। इसका पूरा खानदान बिक चुका है। महाराज दुनिया में हर चीज बिकाऊ होती है, खाली कीमत लगाने वाला हो। अच्छा क्या ऐसा नहीं है। अच्छे अच्छे बिक गए। अबे तूने कहावत में भी सुना होगा और ये देखा होगा कि पैसे से इंसान को नहीं खरीदा जा सकता। पैसा ऐसी चीज है, बिगड़ी दिए बिना पैसा के आदमी माटी मोल बिकाए। माटी मोल बिकाए पुरुष बिन पैसा नहीं, और सबका खेल खिलावे पैसा कहा या पैसा। ले जा इसे डाल दे कैद खाने के अंदर। सिपाही देखिए सिपाही, अब ये दोनों कैद खाने में गए और आज के बाद ये हुकूमत की बागडोर हमारे हाथ में। आज के बाद इस धारा नगर का सम्राट ये भीमा सिंह होगा। यहाँ के महाराज भीमा सिंह। भीमा सिंह। और आज के बाद तुम सिपाही नहीं, इस धारा नगर के मंत्री कहलाओगे। हमारा हौदा ऊंचे हो यार। हौदा नहीं साले, हवेली उठाएंगे चल। घोड़ा हो रहे क्या? अबे हौदा नहीं, ओहदा ऊंचा होगा। हौदा ऊंचा होगा। आज के बाद तुम इस धारा नगर के मंत्री शैतान सिंह कहलाओगे। शैतान सिंह और परे जाओ रियासत के अंदर ऐलान कर दो कि आज के बाद इस मुल्क का सम्राट भीमा सिंह, जिसको जिस चीज की ख्वाहिश हो आकर भीमा सिंह से मिले, हर ख्वाहिश उसकी पूरी होगी। और आज के बाद तुम मंत्री धारा नगर जाओ और चलो मेरे साथ में। गांव के नगर वासियों, आज के बाद इस हुकूमत के बादशाह हमारे मंत्री भिखारी सिंह हो गए हैं। भिखारी तो नाम है, अरे जो कुछ नाम हो, नाम हम ज्यादा जानता नहीं ना। मंत्री वही राजा हो गए हैं और यहाँ का मैं मंत्री हो गया हूँ शैतान सिंह और परेड। जेके पीछे लागा 10 वजह बुलाए बिना छोड़ा बना।
फिलहाल किसी को कोई तकलीफ हो तो आप लोग आकर मिलिए, तकलीफ को दूर की जाएगी। जेके नींद लागो, चाय पियो, पुड़िया खाओ, सवेरे महाराष्ट्र पहुंचा।